हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, प्रमाप लागत लेखांकन को विस्तार से समझाया था, उसके अर्थ को, उद्देश्य को एवं प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली एवं अनुमानित लागत में क्या अंतर है, यह आपको हमने समझाया था। इस कक्षा में हम प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली की ही बात करेंगे। इस कक्षा में आपको बताएंगे कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के लाभ क्या क्या है, उसकी मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली द्वारा कुशलता में सुधार कर लागत में कमी द्वारा लाभों में वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ वस्तु की किस्म में भी सुधार किया जा सकता है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वह उसमें लागत नियंत्रण में किया जाता है। लागत पर नियंत्रण हम किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं वह इसमें बताया जाता है। जो प्रमाप लागत प्रणाली द्वारा प्रमाप लागत से वास्तविक लागत की निरंतर तुलना की जाती है तथा प्रमाप लागत से अधिक लागत आने पर उनके कारणों का पता लगाकर सुधार किए जाते हैं। इस प्रकार लागतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यह कुशलता का आधार होती है। कुशलता के स्तर को प्रमाप स्तर के अनुसार ही बनाए रखा जाता है तथा उनमें किसी भी समय कमी आने पर दूर किया जा सकता है। तीसरा, इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। वास्तविक लागत के प्रमाप लागत से अधिक आने पर उनके कारणों का पता लगाकर उन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाता है जिनकी वजह से लागत अधिक आई है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य को अच्छी तरह से करने की ओर उन्मुख होता है। इकोनॉमी या मितव्ययता प्रमाप लागत प्रणाली उचित प्रकार से अधिक व्ययों पर नियंत्रण रखकर मितव्ययता लाने में सहायक सिद्ध होती है। इसमें निविदा मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है, जो कि प्रबंधकों के सम्मुख पूर्व निर्धारित प्रमापित लागतें उपस्थित रहती है अतः निविदा मूल्य उद्धृत आदि करने में यह अत्यधिक सुविधा रहती है। छठा उद्देश्य हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग इस विधि द्वारा किया जाता है। प्रमाप लागत प्रणाली से उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पूर्व निर्धारित कर ली जाती है। इससे किसी भी साधन का अपव्यय नहीं होता है तथा उनका अधिकतम लाभप्रद उपयोग संभव होता है। इसमें अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कर सकते हैं हम। इसकी सहायता से अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन का आधार उपस्थित होता है। इस प्रकार सामान्य वित्तीय लेखे तैयार करने में सुविधा रहती है और गुण नियंत्रण में भी सुविधा रहती है। क्वालिटी कंट्रोल में पूर्व निर्धारित प्रमाणों के उपलब्ध होने के कारण यह प्रणाली गुण नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। लागत में कमी संभव हो सकती है क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा कुशलता में सुधार, अपव्यय पर रोक आदि में लागत से कमी आती है। इसके द्वारा हम लाभों में वृद्धि कर सकते हैं कि ये जैसे ही लागत नियंत्रण होगा, गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा और साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होगा, मितव्ययिता से इन सभी को अपनाते हुए लाभों में वृद्धि होती है। वस्तु की किस्म में सुधार होता है। इस प्रणाली से न केवल लाभों में वृद्धि करती है वरन कुशलता में सुधार व गुण नियंत्रण को प्रभावी बनाकर लागत में कमी करती है। श्रमिकों की दक्षता का ज्ञान हो सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों की कार्य दक्षता का ज्ञान सरलता से हो जाता है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रमाप पारिश्रमिक या मजदूरी हम कह सकते हैं कि 2000 रुपये निश्चित की गई है और वास्तविक मजदूरी 2500 रुपये व्यय हुई है, तो जो श्रमिकों की दक्षता है वो हम कह सकते हैं कि 2000 अपॉन 2500 इंटू 100 से अगर गुणा करेंगे तो वो आ जाती है 80% होगी। तथा श्रम अनुपात अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो वो 2500 में जब हम 2000 का भाग देंगे इंटू 100 से गुणा करेंगे तो वो 125% आएगा। व्ययों के प्रमाप बजट बनाने में सहायक होता है। इस प्रणाली द्वारा व्ययों के प्रमाप बजट सरलता से बनाए जा सकते हैं।
तथा जो अनुमान लगाए जाएंगे वे अधिक विश्वसनीय होंगे। प्रबंधकों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है को शीघ्र व प्रबंधकों की नीतियों को शीघ्र व सुविधापूर्वक निर्धारित करने में सुविधा रहती है। साथ ही इनके समक्ष महत्वपूर्ण विषय ही विचारार्थ उपस्थित हो पाते हैं। वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पादन के आदर्श लक्ष्य निर्धारित करना तथा उन आदर्शों को प्राप्त करना ही प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली की उपयोगिता है। इस प्रकार अभी जो हमने पढ़े वो जो प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली है उसके लाभ पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सीमाओं की। प्रमाप लागत प्रणाली के जो हमने अभी लाभ पढ़े उसके साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं भी है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उसके कुछ हानियां भी है, उसकी भी बात करेंगे हम। जैसे यह एक कठिन एवं जटिल प्रक्रिया है। लागत के विभिन्न तत्वों के प्रमाप तथा प्रमाप लागत निर्धारित करना अत्यंत कठिन कार्य है। इनका निर्धारण बाजार की परिस्थितियाँ, श्रमिकों की दक्षता, यंत्रों की उपलब्धि एवं उनकी क्षमता, वित्तीय साधन आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। क्योंकि इन सभी घटकों में परिवर्तन होता रहता है, अतः प्रमापों का संशोधन आवश्यक हो जाता है, जो पुनः खर्चीला एवं कठिन कार्य है। दूसरा है कि इसमें कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट होती है। चूँकि उत्पादन प्रमाप अशुद्ध तथा ऊंचे निर्धारित हो जाने पर श्रमिक उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पूरा करना संभव नहीं होता है। ऐसी दशा में कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है तथा उनमें निराशा की भावना जागृत हो जाती है। यह कुछ विशिष्ट स्थितियों दशाओं में अनुपयुक्त होती है। ऐसे उद्योगों में जहां ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पादन करना होता है, प्रमाप लागत लेखांकन का प्रयोग संभव नहीं है। इसी तरह जिन उद्योगों में तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पादन दशाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, वहां भी यह प्रणाली उपयुक्त नहीं पाई जाती है। इसके लिए बजट नियंत्रण पद्धति भी आवश्यक होती है। इसकी सफलता के लिए बजट नियंत्रण पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, जो कि स्वयं एक बहुत खर्चीला कार्य है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में प्रमापों का निर्धारण कठिन हो जाता है। जब मूल्य बढ़ते हैं तो प्रमाप निर्धारण करने में कठिनाई आती है। इस प्रणाली में मात्रा तथा मूल्य दोनों के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। मुद्रास्फीति मीन्स मूल्य वृद्धि के समय मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है, अतः प्रमाप निर्धारण में बहुत कठिनाई होती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़े कि एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूँगी कि इस प्रमाप लागत लेखांकन के क्या लाभ है। इससे लागतों पर नियंत्रण संभव होता है, कुशलता का स्तर बनाए रखा जाता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण संभव होता है, मित व्ययिता में सहायक है, निविदा मूल्य निर्धारण करने में सरल है, उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग इसके द्वारा संभव हो पाता है, अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है, यह गुण नियंत्रण में सुविधा प्रदान करती है, यह प्रणाली लागतों में कमी लाने में सहायक है, ये प्रणाली लागतों में और लाभों में वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रणाली को अपनाने पर निर्मित वस्तु की किस्म में आवश्यक सुधार संभव हो पाते हैं, श्रमिकों की दक्षता का सही ज्ञान संभव हो पाता है, व्ययों के प्रमाप बजट के निर्माण में सहायक हो पाता है, प्रबंधकों द्वारा प्रभावी नियंत्रण संभव हो जाता है। इसके कुछ सीमाएं भी हमने पढ़ी। प्रमाप लागत निर्धारण कठिन एवं जटिल, कर्मचारियों के मनोबल में कमी, मुद्रास्फीति की दशा में प्रमापों का निर्धारण कठिन होता है एवं बजट नियंत्रण पद्धति इसके लिए आवश्यक होती है। आशा है आपको ये सभी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।